नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जनरली लोग मुझे कहते हैं कि सर आप इतने महंगे स्टॉक्स क्यों रेकमेंड करते हैं। नेस्ले रेकमेंड करते हैं, एबॉट इंडिया करते हैं, सनोफी इंडिया करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को एवरेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर इन स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिले। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी रेकमेंड कर लीजिए जो कि 1000 की रेंज में, 500 की रेंज में, 100 रुपये, 200 रुपये की रेंज में हमें दिखाई दे। तो आज हम ऐसे ही एक धमाकेदार 200 रुपये के रेंज के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। फंडामेंटली काफी अच्छा है। कौन सी कंपनी है उसके बारे में बात करेंगे, कौन से सेक्टर में मार्केट लीडर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है एक्साइड इंडस्ट्री। इस कंपनी को कौन नहीं जानता जिसके पास भी व्हीकल है, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर। अगर बैटरी डालने जा रहे हैं तो आपको इस कंपनी का नाम जरूर पता होगा। अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, लार्जेस्ट कंपनी है बैटरीज में। अगर इसके बैटरीज के यूजेज के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिव बैटरीज में कामकाज करती है, इंडस्ट्रियल बैटरीज में भी कामकाज है, इन्वर्टर बैटरीज में भी है, और साथ ही साथ जो सेक्टर फिलहाल बहुत ही बूम करता हुआ नजर आ रहा है सोलर सेक्टर, सोलर में भी बैटरीज बनाने का कामकाज करती हुई नजर आती है। अगर आप कंपनी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए। तो आप देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 191 रुपीज, जो कि हमें 2.68% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 2% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। एक महीने के बारे में बात करें तो 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देते हैं। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फ्लैट रिटर्न है, कोई ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर नहीं दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो भी कोई शानदार रिटर्न नहीं है, 27% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 20.39 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 86.46 है। तो आप समझ सकते हैं सेक्टर के मुकाबले काफी ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.53 है, लेकिन एक्साइड इंडस्ट्री का 2.43 हमें दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 2.2% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.8% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को बताएं, अलग अलग रेंज ऑफ लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज का कामकाज करती है। द कंपनी मेक्स बैटरीज फॉर ऑटोमेटिव, पावर, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज, रेलवेज, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में भी काम करती है, इंश्योरेंस के बिजनेस में भी कामकाज इसका दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं फिलहाल जो ऑटो सेक्टर है वो भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और उसी में काम करता है। सोलर सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, टेलीकॉम सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, और इसी को सर्विस प्रोवाइड करता है, इसी को प्रोडक्ट ये सर्विस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमें काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक भी हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक्साइड इंडस्ट्री का जो बिजनेस है फिलहाल हमें काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, भले ही पैंडेमिक की वजह से बहुत ही बुरी सिचुएशन देखने को मिली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू आप देख पाएंगे 11.28 थाउजेंड करोड़ थी 2017 में, जो कि बढ़कर 2020 में 14.53 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो प्रॉफिट्स हमें एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आते हैं, एक ही रेंज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिली है, बल्कि 2017 में 0.8 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कम होकर 2020 में 0.77 थाउजेंड करोड़ का होता हुआ नजर आया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7.61% है, जबकि एक्साइड इंडस्ट्री की 8.58% दिखाई देती है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 56.65% से बढ़कर 59.25% हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर तो एक्साइड इंडस्ट्री के पास पहले से ही था, लेकिन वहां पर भी मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 8.28% है, जबकि उससे कहीं कम दिखाई दे रही है एक्साइड की 4.8% हमें दिखाई देती है। कंपनी को अलग अलग फाइनेंशियल ईयर पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं, कैसा ग्रोथ हुई वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल साउंड फाइनेंशियल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, नेट इनकम हमें अच्छे खासे ग्रो होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज में भारी तेजी देखने को मिली है। उसका रीजन है कि एलआईसी ने अपने स्टेक को एक्साइड इंडस्ट्रीज में बढ़ा दिया है। पहले 3.48% का था, जो कि बढ़ाकर 5.519% का कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं एलआईसी भी यहां पर हमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। ये सिर्फ फैक्ट है, ये सिर्फ एक डेटा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सिर्फ इसी बेसिस पर हमें किसी भी शेयर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 125 के स्टॉक आ गया था, उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली और स्टेप बाय स्टेप हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेजरली सिर्फ कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया है। अब देख पाएंगे काफी महीनों तक स्टॉक हमें 150 से करके 170 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया था। ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब ये LIC वाली न्यूज आई तो उसके बाद ही हमें स्टॉक में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ऑलमोस्ट 200 के आसपास स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आया था और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 54.21 हो चुका है। रिलेटिवली हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इसे पास से कंपेयर करेंगे तो 80 के भी ऊपर निकल चुका था, तो थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर हमें लौटती हुई नजर आ रही है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 62.36 है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हमें गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन RSI का नंबर वापस हमें स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आ रहा है। MACD के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल तो कोई बुलिश संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हिसाब से तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसे संकेत आ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर फिर से बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 180 का लेवल, मीडियन है 188 का लेवल, अपर बैंड है 196 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल 176 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस है 195 के आसपास का लेवल, जहां पर स्टॉक कई बार कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया और गिरावट देखने को मिली और वापस यहां पर हमें तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 205 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, ऑटो एंसिलरीज का स्टॉक है, तो यहां पर भी कई बार हमें डीप करेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, कंसोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के ग्राफ को देखेंगे तो स्टॉक हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीच में कई बार कंसोलिडेशन देखने को मिला, कई बार हमें गिरावट देखने को मिली और 2018 के बाद तो पूरा ऑटो सेक्टर हिल चुका था, तो यहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिली। 300 के लेवल से स्टॉक गिरकर 125 हो चुका था और फिलहाल यहां पर तेजी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टॉक आपको पहले भी एक बार सजेस्ट किया था, स्टॉक अच्छा है, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। जब ये स्टॉक 150 के रेंज में चल रहा था, यहाँ पर हमने आपको सजेस्ट किया था। कई महीने निकल चुके हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं और अभी भी बहुत ही मल्टी बैग रिटर्न्स तो ऑफकोर्स देखने को नहीं मिले, लेकिन उस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन स्लो शेयर है, बहुत ही धीमी धीमी चाल चलता है, बहुत ही जल्दी हमें ये ऊपर जाता हुआ या फिर नीचे आता हुआ नजर नहीं आता। लो बीटा वाला स्टॉक है, तो जो इन्वेस्टर्स को ऐसे शांत शेयर पसंद होते हैं, जो कि लो बीटा वाले हो, जो कि अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से हिला ना दे, ये एक अच्छा स्टॉक होता है उनके लिए, जो कि इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि हमने देखा है कि फिलहाल जो ऑटो सेक्टर है वो भी हमें रिवाइवल में दिखाई दे रहा है, सोलर सेक्टर भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस का सेक्टर भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्री एक अच्छा स्टॉक हो सकता है उन निवेशकों के लिए जो कि वेट कर सकते हैं। ये मैं आपको दोहरा रहा हूं क्योंकि स्टॉक ज्यादा मूव नहीं करता है, ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिलती है, काफी ज्यादा पेशेंस रखना होगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है, आपको डिसेंट रिटर्न स्टॉक बनाकर देता है। और इसका जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तगड़ा रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिखाई दे रहा है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। 200 का जो लेवल है ये पहले भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया है, इसी लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। अब देख पाएंगे पहले भी इसी लेवल पे आसपास गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और वापस स्टॉक 120 के आसपास आ चुका था। और फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा था और 200 के प्राइस से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला और वापस हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है एक्साइड इंडस्ट्री के लिए। अगर 200 का लेवल टूट जाता है तो स्टॉक हमें तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और फिलहाल स्टॉक में अच्छी बात भी दिखाई दे रही है कि स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म के जो मूविंग एवरेजेस है, जो कि हर एक मंथली मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 50 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही हमें फिलहाल आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये लेवल नहीं टूटता और बाय चांस गिरावट देखने को मिले तो ये भी और भी अच्छी बात है, आपको सस्ते में स्टॉक मिल सकता है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है 180 का जो लेवल है, 175 से करके 180 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा, क्योंकि यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहले दिखाई दिया है। तो यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आप में पेशेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।